तो दोस्तों अभी हम जो हमने पिछला थ्योरम देखा था उसका जो सेकंड पार्ट है अभी हम वो देखने जा रहे हैं। यानी कि अगर हम इसे स्टेटमेंट में लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि दी एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड विथ द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अनदर रो और कॉलम एंड देन सम अप गिव्स द रिजल्ट 0। तो अभी हम सबसे पहले एक डिटर्मिनेंट ले लेते हैं डेल्टा। आप चाहें तो किसी मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट लेना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस वन ऐसा भी लिख सकते हैं। तो हम तो फिर वही लेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, तो अभी क्या है हमारे पास, आप इसे थ्योरम समझिए, कंसेप्ट समझिए, जो समझिए, पर समझिए जरूर कि हम यहां पे क्या कर रहे हैं कि इफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, और कॉलम, क्योंकि जो रो के साथ हो रहा है वो कॉलम के साथ भी हो रहा है। द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड with the corresponding cofactors of another row and then sum up gives the result 0, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने फर्स्ट रो लिया A11 A12 A13, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर आपने इसमें सेकेंड रो के कोफैक्टर से कॉरेस्पॉन्डिंग, यानी कि A11 के जस्ट नीचे वाला, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग हम ले रहे हैं, तो अगर आप यहां पे ले लेते हैं A21 A22 A23, कॉरेस्पॉन्डिंगली लेना है, ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगा ये 0 ही आएगा, चाहे वो कैसा भी डिटर्मिनेंट हो। अगर आप फर्स्ट ही रो लेते हैं A11 A12 A13, ठीक है, और आप इसमें थर्ड से कर देते हैं, अगर आप फर्स्ट रो में फर्स्ट ही रो के एलिमेंट जो हैं उन्हीं के अगर कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो वो डेल्टा आ जाएगा। लेकिन अगर हम दूसरे रो के कोफैक्टर से गुना कर दें, जैसे हमने क्या लिया, फर्स्ट रो लिया, अब हम इसमें किसमें क्या करते हैं, थर्ड रो के कोफैक्टर से गुना कर देते हैं, तो रिजल्ट 0 हो जाता है। तो आप इसे खुद से कम 2 या 3 डिटर्मिनेंट्स पे खुद से अप्लाई करके देखें, ताकि ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। अगर आप सेकेंड रो लेते हैं A21 A22 A23, आपने सेकेंड रो ले लिया और आपने क्या किया, इसमें फर्स्ट रो के कोफैक्टर से गुना कर दिया कॉरेस्पॉन्डिंगली, तो A11 A12 A13, और जब आपने इसको सम अप किया तो ये रिजल्टेंट क्या हो गया, 0 हो गया। ये फर्स्ट रो का कंसेप्ट था। तो उसी तरह से अभी सेकेंड रो में अगर हम थर्ड रो से कर दे A21 सॉरी A21 A22 A23, हमने क्या किया, यहां पे सेकेंड रो लिया, पर गुना किससे किया, थर्ड रो के कोफैक्टर से A32 और A33। आप कॉरेस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, 0 आएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ठीक उसी तरह से आप थर्ड रो में, अगर आप थर्ड रो में मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो के कोफैक्टर से, यानी कि A11 A12 A13, तो रिजल्ट 0 आएगा। ठीक उसी तरह से थर्ड रो ही है और इसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेकेंड रो से, सेकेंड रो के कोफैक्टर, तो ये भी 0 ही आएगा। तो ये क्या था आपका, आप चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं, हमने क्या किया, थर्ड रो लिया एलिमेंट्स का और कोफैक्टर्स बदल दिए, कोफैक्टर्स एक बार फर्स्ट रो का ले लिया, एक बार सेकेंड रो का ले लिया। यहां पे ये क्या है, सेकेंड रो के लिए लिया हमने, तो यहां पे भी 0 आएगा, और ये तो आपका फर्स्ट रो का था ही। तो इसी तरह से हम कॉलम में भी कर सकते हैं।
तो कॉलम के लिए हम क्या करेंगे कि अगर हम फर्स्ट कॉलम का लेते हैं, अगर हम कॉलम वाइज इसी कंसेप्ट को देखना चाहें, तो आपने क्या किया, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ले लिया A11, A21 और A31, और आपने इसमें कॉरेस्पॉन्डिंगली सेकेंड कॉलम के एलिमेंट से गुना कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, A12, A22 और A32। और जब आपने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से, आप समअप करिए, 0 ही आएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर आपने फर्स्ट कॉलम ही लिया है और इसमें अगर आपने गुना कर दिया है किससे, थर्ड कॉलम के कोफैक्टर से, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट कॉलम के लिए हो गया। ठीक उसी तरह से हम सेकेंड और थर्ड कॉलम का लिख देते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया है, तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी हम फिर से इसका वेरिफिकेशन भी करेंगे। तो हमने क्या किया, यहां पे हमने क्या किया, सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स को लिया, सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स को लिया और फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर्स को लिया, A11, A21, A31, और जब उनको मल्टीप्लाई किया, ठीक उसी तरह से हमने इसमें क्या किया है, इसमें हमने सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स को लिया है और थर्ड कॉलम के कोफैक्टर्स को लिया है। आप थोड़ा सा पॉज करके आराम से इसको देखिए, समझिए और फिर नोट डाउन करिए। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को लिया है और इसमें मल्टीप्लाई किसके कोफैक्टर से किया है, फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर से। आप देखिए A11, A21, A31, ये फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर है। ठीक उसी तरह से हमने यहां पे क्या किया है, थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स में हमने सेकेंड कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये थियरी है, थियरी में उलझना नहीं है। अभी हम जब एग्जाम्पल करेंगे और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, पर आप अपने नोटबुक में इसको पक्का से नोट डाउन करिए और समझ समझ के करिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ देख के नोट कर दिया, वैसा नहीं, आपको ना समझ समझ के करना है इसको। तो अभी हमने जो थ्योरम देखा है, अभी हम उस थ्योरम को वेरीफाई करेंगे एक एग्जांपल लेके। तो अभी हमने एक डिटरमिनेंट लिया डेल्टा, तो इसका ये सारा वैल्यू है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि जो थ्योरम हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग हम, ऐसे तो बहुत सारे, अगर आपने वो थ्योरम को अच्छे से देखा होगा तो उसमें 12 केसेस बने थे। फर्स्ट रो का 2 केस, सेकेंड रो का, तो हर का 2-2 केस बना। तो उस हिसाब से 12 केसेस बने, 3 रो हैं तो तीनों के 2-2 केस, तो 12 केसेस हम वेरीफाई कर सकते हैं। पर अभी मैं क्या करूंगा, 2, 3, 4, 5 केस करेंगे। पर अगर आप चाहते हैं, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो आप इसे कम से कम 2 से 3 मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट में आप इसे पक्का से वेरीफाई करिए, वो 12 के 12, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। 12 केस ऐसे हैं जिसमें हमें 0 मिलेगा जब हम किसी भी रो के एलिमेंट्स को किसी दूसरे रो के कोफैक्टर से जब मल्टीप्लाई करते हैं और उसको जोड़ते हैं तो हमें 0 मिलता है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहां पे फटाफट से ना आप इसको कैलकुलेट करें खुद से। मैं अभी फटाफट से सबका कोफैक्टर निकाल के, तो अभी हमने क्या किया, सभी 9 जितने भी कोफैक्टर्स थे हमने उसको फाइंड आउट कर लिया। 8 - 12 3, ये फर्स्ट रो का है, यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसे पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप खुद से निकालिए, ज्यादा अच्छा तो वही है। तो अभी हम क्या करेंगे कि हमने जो वो 12 केसेस देखे थे, आप चाहे 12 का 12 कर लीजिए क्योंकि डाटा अब हमारे पास आ चुका है। तो अब आप अगर A11, A12, A13 हमने फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लिए और इसमें हमने A21, A22, A23, इससे क्या किया, हमने मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। तो हम देखते हैं कि हमें 0 आता है कि नहीं। और आपको मैं बता दूं फॉर इंफॉर्मेशन कि डेल्टा का वैल्यू जो है वो आपको जब आप कैलकुलेट करेंगे, जब इस, मान लीजिए हमने अगर फर्स्ट रो लिया और फर्स्ट रो के एलिमेंट को जब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से गुना करेंगे तो 8 - 24 - 3,
तो -24 -3 -27 और +8 इज -19। तो ये आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा। तो वो तो हमने फर्स्ट थ्योरम में देखा था। अभी हमें यहाँ सेकेंड जो थ्योरम है उसको वेरीफाई करना है। अभी हम क्या कर रहे हैं ना कि हम इसका वैल्यू निकाल रहे हैं। तो A11 इज 1 इंटू A21 इज -9 प्लस A12 इज 2 एंड A22 इज 4, फिर प्लस A13 इज -1 एंड A23 इज -1। तो देखिए दिस इज -1 प्लस 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये तो हमारा वेरीफाई हो गया। हमने क्या किया, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स में सेकेंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम अप कर दिया, तो फाइनल वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। आप कुछ भी करिए, आपको मन है आपने थर्ड कॉलम के एलिमेंट में, थर्ड कॉलम देख लीजिए, हमने क्या किया यहाँ पे कि थर्ड कॉलम है -1 0 एंड 4। तो आप क्या करिए यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए। तो फर्स्ट कॉलम यानी कि हमने क्या किया यहाँ पे, पहले लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। तो हमने किया है A13 A23 एंड A33, और इसमें मल्टीप्लाई किससे किया हमने, A11 A21 एंड A31 से। तो इससे क्या होगा ना, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हमने इस वैल्यू को लिख दिया, और हमने यहां पे जो है 1 3 और 0 यानी कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर 8 -9 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 इंटू 8 प्लस 0 इंटू -9 प्लस 4 इंटू 2। तो यहां पे जब आप सम अप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -8 प्लस 0 प्लस 8। तो ये क्या आ गया, 0। तो अब आपको मन है, आपके पास 12 केसेस हैं, 12 ऐसे केसेस हैं, आप खुद से वेरीफाई करिए। आप कंजूसी मत करिए लिखने में या कुछ भी करने में। अगर थ्योरम है तो थ्योरम के लिए आप जितना ज्यादा उसका एक्सरसाइज करेंगे तो फिर कभी याद नहीं करना पड़ेगा। और इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देते हैं, तो फिर होता है कि अरे ये तो सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन है। ऐसा नहीं होता। जो सेट करने वाले होते हैं वो शायद ही उनसे गलती होती है। तो आप अपने तरफ से पूरी तरह से प्रिपेयर रहें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगे चल के इसका हमें फायदा भी मिलेगा अगर हमें ये कंसेप्ट पता होगा। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप जितने भी एक्सरसाइज हैं उनको बनाइए, जो भी डाउट्स हैं उनको कमेंट करिए, व्हाट्सएप करिए, और फिर हम अगले वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।